अभी आप मुसलमान हो गई हैं, तो अभी जो आपके घर वाले हैं वो मुस्लिम हैं या हिंदू हैं वो भी अभी तक? नहीं, वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू ही हैं। तो आप किस तरह मुसलमान फिर हो गई? जब घर वाले हिंदू हैं आप मुस्लिम हैं, तो घर वालों ने इस हवाले से कोई आपके ऊपर प्रेशर, कोई दबाव? क्योंकि ये जो है मैंने चीज़ जो है वो छुपा के रखी हुई है, और बाकी जो इबादत वगैरह है वो मैं रूम में मतलब छुप के जो है वो फिर मैं नमाज वगैरह अदा करती हूँ, और कुरान पाक की तिलावत भी तभी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माशाल्लाह अभी आपने जो क्लिप देखा, ये एक हमारी बहन है माशाल्लाह जो ईमान लेकर के आई हैं और ईमान में दाखिल हुई हैं। इन्होंने ख़ुद अपने मुंह से बताया कि मैं मुसलमान हो गई हूँ, और मुझे कैसे हिदायत मिली, क्या उसका रीज़न था, वो सब कुछ उन्होंने अपने ख़ुद मुंह से डिटेल में सारी बातें बताई। वो क्या वजूहात थी, क्या रीज़न था जिसने आपको हिंदू से मुसलमान बनने में मजबूर किया? जी, जब मैं बचपन में थी तो तभी से मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था ये, जब कोई नमाज़ पढ़ता था या कुरान पाक की तिलावत करता था तो मैं उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती थी। तो बस इधर से ही मेरे अंदर एक शौक़ पैदा हुआ, तो बस मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अभी आप मुसलमान हो गई हैं, तो अभी जो आपके घर वाले हैं वो मुस्लिम हैं या हिंदू हैं वो भी अभी तक? नहीं, वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू ही हैं। तो आप किस तरह मुसलमान फिर हो गई? जब घर वाले हिंदू हैं आप मुस्लिम हैं, तो घर वालों ने इस हवाले से कोई आपके ऊपर प्रेशर, कोई दबाव? जी, लेकिन मेरे घर वालों को इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि मैं मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ, क्योंकि ये जो है मैंने चीज़ जो है वो छुपा के रखी हुई है, और बाकी जो इबादत वगैरह है वो मैं रूम में मतलब छुप के जो है वो फिर मैं नमाज वगैरह अदा करती हूँ, और कुरान पाक की तिलावत भी तभी करती हूँ। अच्छा, आपको कैसे ये तालीम दीन की जो राग़िब कैसे हुई? और भी बहुत सारे मज़हब थे, मज़ाहिब थे, उस तरफ भी आप जा सकती थी, लेकिन दीन इस्लाम की तरफ ही आप क्यों आई? मतलब यही क्यों इख्तियार किया आपने मज़हब? मुझे सबसे पहले तो जब इस चीज़ का क्रेज़ पैदा हुआ, जवाब सुनिएगा, तो सबसे पहले तो मुझे एक सुकून सा फील होता था। तो फिर उसके बाद मैंने जो मेरी क्लास फ़ेलोज़ हैं, यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़, तो उन मतलब वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो मैं उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेती होती थी इस्लाम से रिलेटेड। जब क्वेश्चंस आ जाते थे कुछ इस तरह के इस्लाम से रिलेटेड, तो मैं उनसे पूछ लेती होती थी, तो वो मुझे हर किस्म का मतलब गाइड करती थी। तो इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ इस वजह से। अच्छा, आपको कब ऐसा लगने लगा था कि जो हिंदू मज़हब है वो आपके लिए नहीं है? वो जो सफ़र था वो शुरू कहाँ से हुआ था बेसिकली? वो कौन से रीज़न्स थे? असल में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वो कौन सी वजूहात थी? जी, जब मैं छोटी ही थी तो तब से ही मुझे था कि जो हिंदू धर्म है वो मतलब वहाँ पे जो है ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी, ज़ात पात का बहुत ज़्यादा रखा गया था। तो जबकि फिर इस्लामिक पॉइंट्स अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं था वैसा। तो मैंने बहुत इस बारे में मतलब सर्च की, तो फिर मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ और फिर मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली। तो फिर इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे माइंड में बहुत ज़्यादा कि एक तो औरत का मकाम हो गया, वो जो है हिंदू धर्म में जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। तो फिर मैंने अपनी कुछ मेरी फ्रेंड्स थी तो उनके साथ मेरा उठना बैठना बहुत ज़्यादा था, मैं उनसे भी इस बारे में बहुत ज़िक्र करती होती थी, तो वो भी मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती थी इस्लाम के पॉइंट से। तो बस फिर यही कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते होते थे माइंड में, तो फिर उसके बारे में मैं सर्च वगैरह करती थी, तो इधर से ही ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ मेरे अंदर। अच्छा, ये आपने कहा कि आप नमाज़ पढ़ती हैं, तो ये सब चीज़ें आपने कैसे सीखी नमाज़ पढ़ना? और अच्छा, सबसे पहला सवाल तो मुझे ये बताएं कि आप मतलब आप मुसलमान हुई हैं, कन्वर्ट हुई हैं, तो आपने ख़ुद से ही मुसलमान हो गई या आपने किसी के हाथ पे बैत की या किसी ने आपको कलमा पढ़ाया था? जी, मुझे किसी ने भी कलमा वगैरह नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैंने दिल से मान लिया था इस चीज़ को। तो
फिर इसके अलावा बहुत सारी मैंने वीडियोस भी इस्लामिक पॉइंट से जो हैं वो देखी, जैसे कि ज़ाकिर नाइक की और मौलाना तारिक जमील की। वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा जो है इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिया गया है, जो वहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो इसके अलावा बाकी जो नमाज वगैरह का है तो वो तो मैं मतलब छुप के अपनी फैमिली से एक बंद कमरे में वहीं पे ही पढ़ती हूँ, वहीं पे अदा करती हूँ। अच्छा, ठीक है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं आप? जी बिल्कुल, जिस टाइम में मैं यूनिवर्सिटी होती हूँ तो वहाँ पे हमारे प्रेयर रूम जो है वो बना हुआ है, तो मैं जो वहाँ पे टाइमिंग होती है तो मैं वो वहाँ पे अदा करती हूँ। बाकी जो है वो मैं कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं घर में मतलब जो भी हो जाए तो मैं अदा करूँ। अच्छा, नमाज में जो सूरतें पढ़ी जाती हैं ज़ाहिर है कुरान पाक से ही वो हमें सीखने को मिलता है, तो कुरान पाक आपने पढ़ा है वो या वो याद कर ली कुछ सूरतें आपने? जी मेरी कुछ क्लास फेलोज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो मैंने कुरान पाक एक छोटा सा है वो मैंने अपने पास रखा हुआ है, तो मैं वहाँ से उनसे सीखती हूँ कुरान पाक पढ़ना। और बाकी जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि मैं सूरतें वगैरह याद की हुई हैं या नहीं की हुई, तो जो नमाज में पढ़ी जाती हैं सूरतें तो वो मैंने उनसे वैसे ही याद की हुई हैं, ताकि मैं अपनी नमाज को प्रॉपर जो है अच्छे तरीके से अदा कर सकूँ। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ एक बार सिर्फ दिलचस्पी के लिए, लोगों की दिलचस्पी के लिए, कि एक बार हमें कलमा पढ़ के सुना दें, तो आप पढ़ सकते हैं? जी जी बिल्कुल। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। और वीडियो को शेयर करते रहना कि हर हमारे मुसलमान भाई तक ये वीडियो पहुँचे और इससे कुछ उनको भी इल्म हासिल हो और कुछ उनको जानकारी मिले। तो चलिए, वीडियो के अंदर फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में फिर इसी टॉपिक को लेकर के मिलेंगे इंशाअल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो हमारी कैसी लगी।